के ठाकुरगंज इलाके में नवविवाहिता श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, ससुराल पक्ष के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन लोगों में श्वेता के पति भूपेंद्र सिंह, ससुर कौशलेंद्र सिंह, सास रचना सिंह, देवर बंटी सिंह और ननंद प्रिया सिंह शामिल हैं। श्वेता के परिवार वालों का आरोप है कि शादी के पहले ही दिन से 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो कार की मांग को लेकर श्वेता को परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया। उनकी नंद सोशल मीडिया पर उसके बारे में अपमानजनक पोस्ट डालती थी। 22 नवंबर 2025 को शादी मैंने भूपेंद्र प्रताप सिंह के साथ की थी। पिता का नाम उनके कौशल प्रताप सिंह, माता का नाम रचना सिंह, बहन का नाम प्रियंका सिंह और देवर का नाम बंटी सिंह। ये 5 लोगों ने उसके मिल करके हत्या कर दी। ये दहेज लोभी है। मैंने हर पेट काट करके गरीबी की हालत में किसी भी तरीके से उधार व्यवहार लेकर के मैंने शादी की थी। जनवरी से ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। 10 लाख रुपया 4 व्हीलर मांग रहे थे हमसे। इनकी बालाजी के नाम से लालकुआं पे पैथोलॉजी है, उसमें इनको पैसा लगाना था। तो हमसे नहीं कहते, बिटिया से बार बार कहलवा रहे थे। तो हमने कहा बेटा हमारे पास इतना नहीं है, हम कहाँ से दे सकते हैं। हमने उधार व्यवहार कर्जा पानी करके शादी की है। कोई आदमी अपनी बेटी के लिए सुरक्षित सम्मानित करके रखता है, कोई ये नहीं लड़ाई झगड़े के लिए कोई नहीं करता है। लेकिन लोगों ने, दहेज लोभियों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है। हम चाहते सरकार से, गवर्नमेंट से मेरी यही मांग है, इनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए, इनको जो हो सके सजा दी जाए। भविष्य में किसी भी बेटी बहन के साथ ऐसा दरिंदगी काम, उसके हत्या, दहेज लोभी ऐसा कोई काम ना करे। मेरा ठीक है, मैं 11:33 पर ट्रामा सेंटर जाती हूँ, 10-15 मिनट अनाउंस करवाती हूँ। वहाँ श्वेता सिंह नाम का कोई पेशेंट मुझे नहीं मिलता है। उसके बाद 10-15-20 मिनट के बाद अनाउंस होता है कि श्वेता सिंह के साथ कौन है, तो मैं आती हूँ दौड़ते हुए। मैं उसको देखती हूँ, मैं उसकी ईसीजी करवाती हूँ 10 से 15, उसमें कुछ भी नहीं बचा होता है, एक भी लाइन नहीं होती, सब प्लेन होती है। फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके बहुत सी ईसीजी करवाई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि उसका हस्बैंड पागलों की तरीके चिल्ला रहा है, मेरी बीवी को बचा लो, वो खुद आके कपड़े खोल के ईसीजी करने लगा मेरी बहन का। मैंने उसको धक्के मार के बाहर निकलवाया। उसके बगल में मेरे जो ससुराल है मेरी सिस्टर की, उसके घर के बगल में उनकी मामी रहती है, जो बिल्कुल भी सगी नहीं है, लेकिन सगे से ज्यादा उनकी फैमिली वाले मानते थे। उनकी एक बेटी है सौम्या, जो उनके साथ आई थी बकायदा, और जैसे उसको पता चला कि उसकी भाभी की डेथ होगी, उसने वहीं पे हेलमेट छोड़ के तुरंत अपनी स्कूटी स्टार्ट की और तुरंत घर के लिए रवाना हो गई। अगर तुम गलत नहीं तो तुमको भागने की क्या जरूरत थी। उसके बाद हंगामा हुआ, पुलिस चौकी में वो लोग बैठे थे, और तो उनका जो इनके ससुर है मेरे हस्बैंड के, वो मुझसे अपने हस्बैंड से कह रहे हैं परेशान ना हो, हम सब देख लेंगे, हम छुड़वा लेंगे। इतनी बूता उसके कहां से आगे कहने की कि वो ये कह सकता है। 4-5 पुलिस के बीच में बैठ के कह रहा है थाने में कि आप तुमको छुड़वा लेंगे, तुम परेशान ना हो। और उसके चेहरे पे, उसके आदमी के चेहरे पे जरा सी भी सिकंज नहीं थी कि उसकी बीवी एक्सपायर हो चुकी है। मान लेते हैं कि उसने नहीं मारा, ससुर ने, सास ने मारा, लेकिन उसको तो अपनी बीवी के पीछे बोलना चाहिए था कि मेरी बीवी को एक खा के इतना मोहब्बत करते हैं तुम। एक बार वो बस ट्रामा सेंटर के बाहर निकला, उसने शर्ट झाड़ी और सामने चौकी बैठने चला गया। एक और जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, दूसरी ओर आगरा में जल संकट ने शहर वासियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच पानी का संकट गहराता जा रहा है। आगरा से सामने आए एक वीडियो में महिलाएं पानी की समस्या से परेशान होकर अपने बर्तन लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वे एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है। कई बार नगर निगम से शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। भीषण गर्मी के बीच ये संकट लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। बहराइच में एंटी करप्शन टीम गोंडा ने महसी तहसील के सराय मेहराबाद में तैनात राजस्व लेखपाल उमेश कुमार पाठक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने निरीक्षक धनंजय सिंह के नेतृत्व में एक कार्रवाई की। दरअसल रामगांव थाने के तमाजपुर गांव निवासी दुलारे यादव ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुलारे यादव को अपने दादा के नाम की भूमि से संबंधित एक अदालती मामले के लिए भू अभिलेख कुर्रा की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सराय मेहराबाद के राजस्व लेखपाल उमेश कुमार पाठक से संपर्क किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार लेखपाल पाठक ने इस काम के लिए 70,000 रुपए लिए थे, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। बाद में 20,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद दुलारे यादव ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम यानी कि एसीबी से की। मंगलवार देर रात टीम ने देहात कोतवाली इलाके के भोगा चौथ के पास से लेखपाल उमेश कुमार पाठक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली की, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने सदर तहसील परिसर से राजस्व लेखपाल विपिन पटेल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक प्लॉट की दाखिल खारिज कराने के एवज में पैसों की डिमांड की थी, जिसके बाद टीम आरोपी को कोतवाली लाई तो कई लेखपाल जुट गए। कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया। एंटी करप्शन टीम पर ही आरोप लगा दिया गया। टीम प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण सान्याल ने बताया कि पीलीभीत जिले के बिलसंडा थाना के औड़ाझार गांव निवासी लेखपाल विपिन पटेल शहर की सनराइज कॉलोनी में रहता है। इज्जतनगर के करमपुर चौधरी निवासी बली मोहम्मद ने उनके कार्यालय आकर शिकायत की थी। बताया गया कि उनकी पत्नी शबाना के नाम 171 वर्ग गज के प्लॉट के दाखिल खारिज के लिए उन्होंने लेखपाल विपिन पटेल से जनवरी में संपर्क किया था। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र स्थित कसमंडी कला गांव में एक पुराने धार्मिक स्थल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बकरीद से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विवादित स्थल पर सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। प्रशासन ने न केवल बकरीद की नमाज पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति भी नहीं दी। पूरे मामले में भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं पासी समाज के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के इस विरासत पर ऐतराज जताने पर पासी समाज का बयान सामने आया। आइए सुनते हैं। लगातार समाज के द्वारा और हमारे अलग अलग समाज के लोगों द्वारा, ठाकुर बनिया ब्राह्मणों द्वारा मना किया जा रहा है कि ये विरासत महाराजा कंस पासी की है, इसीलिए उसका नाम कसमंडी पड़ा। ये पासियों की राजधानी थी। आप यहाँ पे जो अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, लगातार नमाज अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। समाज ने कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को हमने खुद भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज समाज का युवा जग गया है और सबका सपोर्ट मिल रहा है। जैसे भाई सपोर्ट में है, तो आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि यदि अभी सारे बात कहने के बाद, एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद भी लोगों ने शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा की, शनिवार को हम लोगों ने, क्योंकि भाई जेठ माह का पर्व चल रहा, हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा की। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक रहे। दूसरी बात यह है कि बकरीद आ रही है, अगर आगे से हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद एसडीएम और डीएम महोदय का आ गया है कि भाई अब कोई भी धार्मिक वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी, यदि ये बकरीद के दिन अगर किसी प्रकार का वहाँ बकरा हलाली करते हैं, कोई भी करते हैं, तो हम लोग फिर सुअर की बलि देने का काम करेंगे। क्योंकि चाहे मसूद गाजी आया हो या कोई भी आक्रांता आया हो, पासी समाज, मारवा समाज ने उनको फिर सुअर आगे करके ही ठीक किया है। इस मामले में पासी समाज के साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी ने इस मामले में वाद दाखिल कर दिया है। इस मामले पर हमारे संवाददाता अविनाश सोरी ने शशि चतुर्वेदी से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। महाराजा कंसा पासी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मसूद सलार गाजी के छक्के छुड़ा दिए, उसके सारे सेनापतियों की गर्दन उतार ली थी। ऐसे बहादुर पराक्रमी हमारे पासी समाज के महाराजा कंसा पासी जी के किले पर शिव मंदिर पे, वहाँ हिंदू पूजा करता आ रहा था सालों से, वहाँ पर साजिशन एक मौलाना जाते हैं और चोरी से बाहरी लोगों को ले करके वो वहाँ पर नमाज पढ़ाने लगते हैं। जब प्रशासन टाइट होता है तो वो मौलाना वहाँ से फरार हो जाते हैं। कल हम लोग वहाँ पूजा करने गए थे, प्रशासन ने हमको रोका वहाँ पर, और रोकने के साथ नमाज भी रोकी और पूजा भी रोकी। हमारी पूजा जो होती आ रही थी, आखिर उसको क्यों रोका गया? यही पूजा का अधिकार मांगने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आज लेटर पिटीशन हमने दाखिल की है, और निश्चित तौर पर हमको लगता है याचिका स्वीकार होगी एज ए PIL, और उस पर कोई ना कोई बेहतर निर्णय आएगा, ये सब हम लोग की आशा है। और क्योंकि कोर्ट बंद भी हो रही थी तो जल्द से जल्द इसको दाखिल करना जरूरी था, तो हम लोगों ने दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने की चेतावनी के बाद वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यातायात बाधित करने या सड़कों पर नई परंपराएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। वाराणसी पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के संवेदनशील इलाकों में स्थानीय धर्मगुरुओं और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। पुलिस सभी से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और
मस्जिदों के बाहर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।